छूट जाती हैं। बात कर रहा था मैं, कुरान पर कुछ नहीं रख सकते, हुजूर का कदम है। और हुजूर अलैहिस्सलाम हुसैन को पकड़े हुए हैं, मेरे मौला हुसैन को पकड़े हुए। कोई ये कहे कि हुसैन करबला में गिर सकते थे, बशरियत का तकाजा था, मैं कहूँगा हुजूर ने बचपन में इतना संभाल दिया था कि उन कदम में लग़ज़िश आनी ही नहीं थी। क्या किया सरकार ने? तवज्जो है आपकी? कितने लोग नहीं सुन रहे हैं, हाथ उठाएं। अच्छा माशा, चलें। अच्छा, जितने सुन रहे हैं वो हाथ उठा लें। हाँ, सुभान अल्लाह, अल्लाह आपकी हुसैनियत को जिंदा रखे। बात क्या कर रहा था? मुस्तफ़ा पाक अलैहिस्सलाम, तवज्जो रखें मेरी तरफ, अब मुस्कुरा कर मेरी तरफ आ जाएं, जल्दी से तेजी के साथ बात को ख़त्म की जाए। हाँ, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने अपने हुसैन को पकड़ा, कंधे पर बिठाया। मैं हर साल कहता हूँ, इस साल अभी तक नहीं कहा, आज कह देता हूँ। कुछ बातें हैं जो मैं हर साल कहता हूँ, इसलिए कि वो ईमान को जोश दिलाती हैं। कोई अगर बदबख्त बुद्धू राम ये कहे कि हुसैन तख्त के लिए गए, एक नालायक को भगा दिया गया हिंदुस्तान से, उसने इतनी गुस्ताखी की अहले बैत की। देखें, जब धुतकारे जाते ना, ख्वाजा साहब ने इतना मकरू बना दिया उसको, अपने हिंदुस्तान से निकाला कि उसको जो है वो जो लोग उसके हैं उसको वो भी पसंद नहीं आए, उन्होंने भी उसको पसंद नहीं किया, बचाने के लिए धरने नहीं दिए। जो लोग, खैर मैं इधर उधर की बात नहीं करता, नालायक भगा दिया गया। उसने कहा था हुसैन तख्त के लिए गए, कभी मिले तो उसको कहना हुसैन पाक को मुस्तफ़ा ने मदीने की मुक़द्दस गलियों में, आप याद रखें, आशिक के नज़दीक मदीना सारी रूए ज़मीन में सबसे अफजल है, इसलिए कि हुजूर रहते हैं, इसलिए कि हुजूर रहते हैं, इसलिए कि हुजूर रहते हैं। और उस शहर की कसम कुरान याद करता है, जिस शहर में हुजूर रहते हैं, कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम उठाता हूँ। मौला किस शहर की? मक्के की, ताइफ की, मदीने की। कुरान आज भी कहता व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जहाँ जहाँ महबूब है वहाँ वहाँ की कसम, वहाँ वहाँ की कसम। हुजूर मदीने में है, मदीना शहरों में अफजल है। इमाम मालिक से कहा गया कि इमाम आजम तो मक्का अफजल कहते हैं, तुम मदीना अफजल क्यों कहते हो? तो इमाम मालिक ने कहा मक्का अफजल क्यों कहा? इसलिए कि वहाँ काबा है, लोग तवाफ करते हैं। आशिक देखें, कहता वहाँ काबे का काबा है, अगर वहाँ काबा है तो यहाँ काबे का काबा है। वैसा वहाँ तवाफ करते हैं, यहाँ कौन तवाफ करता है? वहाँ हुजूर पैदा हुए हैं, वो इब्राहिम का घर है, यहाँ क्या? इमाम मालिक कहते हैं जनाब हुजूर पैदा वहाँ हुए हैं तो सो यहाँ रहे हैं, इसलिए मदीना अफजल है, इसलिए मदीना अफजल का वहाँ तवाफ होता है। यहाँ क्या होता है? कहाँ का वहाँ इंसान तवाफ करते हैं, यहाँ फरिश्ते 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं और रोज़े रसूल का तवाफ करते हैं। अहले सुन्नत का इमाम बरेली से कहता है झगड़ा मत करो, सबकी तहकीक मेरे सर आंख पर, काबा ने सही तैबा ने सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैर, जब मदीना बेमिसाल तो हुसैन का सीना कितना बेमिसाल हो। हुसैन के कदम हुजूर के कदम के ऊपर पकड़ के बैठे ना, नालायक वाली बात छूट गई, पूरी कर दूं। उसने कहा तख्त के लिए गए, हमारे नजदीक पूरी रूए जमीन पर जन्नत एक ही जगह है। हुजूर ने फरमाया, मुस्लिम में भी है, बुखारी में भी, मा बैना हुजरती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नत, जो मेरे कमरे और मेरे मिंबर के बीच की जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। हुजूर चाहें तो जन्नत बना दें ज़मीन को। हुजूर अलैहिस्सलाम हर साल कहता हूँ, इस साल कह देते, उसने कहा तख्त के लिए गए, जवाब अहले इश्क ने दिया बेवकूफ़, शान तो हुसैन की ये है, कायनात की सबसे अफजल ज़ात हुजूर हैं, कायनात का
हम आशिकों के नज़दीक सबसे अफजल शहर मदीना है। हाँ, सबसे अफजल शहर की सबसे अफजल गली में सबसे अफजल नबी, सबसे अफजल रसूल, मुख्तार कायनात अपने कदम पर नहीं, अपने कंधे पर हुसैन को बिठाए घूम रहा, कंधे पे बिठाया और दुनिया को बता दिया। अगर कल कोई नालायक कहे कि इस तख्ते के लिए गए थे, उस तख्ते के लिए गए थे, तो पलट के कह देना हुसैन के लिए मदीना, मक्का, ताइफ, यमन, शाम क्या है। ऐसी कई जमीनें मुस्तफा के कदम पर कुर्बान है और कायनात का मुख्तार सबसे अफजल जमीन पर खड़ा होकर सबसे अफजल जात अपने वजूद के अफजल हिस्से पर हुसैन इब्ने अली को बिठा के कहता है, हुसैन को मैंने तख्त में अपना कंधा दे दिया है। जिसका कंधा, जिसका तख्ता हुजूर का कंधा हो, उसे किसी तख्ते की क्या जरूरत पेश हो। जिसको हुजूर ने कंधे पर बिठाया, कोई कदम से लग जाए, कोई कदम से लग जाए तो अपने मुकद्दर पर नाज करता है। हुजूर ने तो कंधे पर बिठाया और बता दिया हुकूमत के लिए नहीं गए, फकत शरीयत के लिए। ज़हरा पाक का घर है ये। बात को ख़त्म करूं, बात लंबी हो गई, जोश जोश में बात ख़त्म करता हूँ। बातें चलेंगी तो फिर लंबी। ये जिक्र अहले बैत है। हाँ, एक ये ऐसे ऐसे नाम हैं डूबती हुई कश्तियों पर लिख दिए जाएं। हाँ हाँ, डूबती हुई कश्तियों पर लिख दिए जाएं। अकीदत अगर सच्ची हो तो कश्ती किनारे लग जाए। आग में लिख के डाल दिए जाएं तो आग बुझ जाए। अकीदत सच। आप कहेंगे कहाँ से कह रहे हैं? मैं कहूँगा असहाबे कहफ की फजीलत से सब वाकिफ़ हैं। हाँ, दलील सुन लीजिए। आज बगैर दलील तो कोई बात ही नहीं हो रही ना। ये हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी की चौखट का सदका है। बगैर दलील तो कोई बात नहीं हो रही ना। हाँ, हाज़री दे के आए ना तो पावर बढ़ गया है। सरकार इमाम अर्श मकाम की बात चल रही है। बात तो बगैर दलील के हो ही नहीं सकती। बात में अर्ज क्या कर रहा था, क्या बात की मैंने? सिर्फ चाय को देख रहे हैं आप, सिर्फ चाय देख रहे हैं आप। आपको नहीं मिली तो तरस रहे हैं। असहाबे कहफ, उनके नाम की फजीलत कुरान की तफसीर में लिखी है कि अगर जलती हुई आग में इनका नाम डाल दिया जाए तो आग बुझ जाती, डूबती हुई कश्ती में डाल दिया जाए तो कश्ती किनारे लग जाती। ईसा की उम्मत, जुमला सुनिए, आज माहौल है। ईसा की उम्मत के वली असहाबे कहफ कोई नबी नहीं है, वली है। ईसा की उम्मत के हैं। मैं नहीं कहता, आला हजरत ने लिखा है ज़ुहूर आदम से लेकर, हवाला भी पढ़ दो इसका, फतावा रज़विया 9वीं जिल्द, आला हजरत ने नकल किया है हजरत सैफुल मसरूल काजी सनाउल्लाह पानीपती की किताब से। क्या नकल क्या किया? बात तो लंबी है, मैं एक जुमला कह देता हूँ। एक जुमला, ज़ुहूर आदम से लेके, आदम अलैहिस्सलाम के ज़हूर से लेकर मौला अली के वजूद तक जितने वली हुए, उन तमाम वलियों को जो फैज़ान पहुँचता था वो मौला अली बिन अबू तालिब से पहुँचता था। आप सोचें, पैदा नहीं है अली, फिर भी विलायत बात है। ये अली, मैं मौला अली की फजीलत तो मैंने पढ़ी नहीं ना, इसलिए कि वो तो एक अलग समंदर है। सफ़र तवील है, राह नजात छोटी है। अली का जिक्र बहुत है, हयात छोटी है। अली को मौलाए कायनात कैसे कहूँ, बड़ा है नाम अली, कायनात छोटी है। बड़ा है नाम अली। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कतरे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को भला खाक समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। खैर, हैदर तो फिर हैदर है, फिर कभी पढ़ूंगा फजीलत अली। अभी मैं बात कर रहा हूँ, सारी बातों को समेट कर अर्ज करता हूँ तेजी के साथ। ये वो लोग हैं, जब ईसा की उम्मत के वलियों के नामों में इतनी तासीर है तो फिर अली के बेटों के नाम में कितनी तासीर होगी। अकीदत होनी चाहिए। बात को आगे बढ़ाकर ख़त्म करता हूँ। ये इमाम हुसैन है। हुसैन किसके बेटे हैं? ज़हरा पाक के बेटे, सैयदा ज़हरा के बेटे।
सैयदा जहरा कौन है? हज़रत फ़ातिमा, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की पाक बेटी। मूडवा वालों, इतनी पाक हैं कि आदि तौर पर जो औरतों को गंदा खून आता है उससे भी सैयदा जहरा को कुदरत ने पाक रखा था। हाँ, सरकार जहरा इतनी पाक हैं कि मैंने कल भी अर्ज़ किया था, मौला हसन की पैदाइश और सरकार मौला हसन की पैदाइश के फ़कत 50 दिन बाद सैयदना इमाम हुसैन जहरा पाक के वतन अक़दस में तशरीफ़ ले आए और सिर्फ 6 महीने बाद, सिर्फ 6 महीने अपनी माँ के पेट में रहे। 6 महीने में अगर कोई बच्चा पैदा हो तो वो ज़िंदगी जी नहीं पाता। 7 महीने वाले तो फिर भी कमज़ोरी से जी बड़े होते होते जी जाते हैं, मगर 6 महीने में जनाब सही मानों में बच्चा अगर पैदा हो जाए तो इंतकाल कर जाता है। अव्वल तरीन तो होता ही नहीं, और हो जाए तो इंतकाल कर जाता है। रूए ज़मीन पर 2 ज़ात ऐसी है जो 6 महीने में पैदा भी हुई और फिर ऐसी ज़िंदगी जी के गए कि रहती दुनिया तक लोग उन्हें याद करेंगे। एक ज़ात हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की है, और दूसरी ज़ात इमाम हुसैन बिन अली अला जद्दिही अलैहिस्सलाम की है। 6 महीने में पैदा हुए, फ़कत 6 महीने अपनी माँ के पेट में रहे। अपने भाई से 7 महीना 10 दिन या 20 दिन बड़े हैं, छोटे हैं फ़कत। तारीख में कहीं नहीं मिलेगा, यहीं मिलेगा। मैं नहीं कहता, सिद्दीक अकबर के घर वालों से पूछें, जो लोग दाई का काम कर रहे थे, वो कहते हैं कि मैंने देखा कि हसन पैदा हो या हुसैन पैदा हो, किसी तरह की कोई गंदगी हमने अपनी निगाहों से नहीं देखी। साइंस हैरान है कि बच्चा खाएगा क्या, अगर पेट में रहेगा तो जिएगा कैसे, बच्चा अगर पेट में रहेगा तो फिर जीता कैसे है। खैर जनाब, जिंदगी देने वाली ज़ात तो खुदा की है। जहरा के वो चाहे तो जनाब सारी दुनिया को बगैर 9 महीने कुछ खिलाए भी जिंदा रख सकता है। तो फिर जहरा को पाक रखने के लिए अगर जहरा के 2 बेटों को अगर जनाबे वाला पैदा कर दिया तो कौन सी बड़ी बात। मगर इश्क व मोहब्बत का इमाम इस लहजे में फिर कहता है, कोई कहे कि खाते क्या थे तो कह देना तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है, इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। नूर कौन? बेटा किसका? जहरा पाक का। इकबाल झूमे तो बोले, मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, अज सह निस्बत हजरत जहरा अजीज। इकबाल, मरियम के पास एक निस्बत है कि वो ईसा की माँ है, मगर जहरा के पास 3 निस्बतें। इकबाल कहते निस्बत पहली निस्बत, नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, वो रहमतुल लिल आलमीन की आंखों का नूर है। इमाम अव्वलीन व आखिरीन। फिर इकबाल का कलम चला तो का दूसरी निस्बत जहरा पाक की ये है, बानुए आ ताजदारे हल अता, मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा। पहले तो वो हुजूर की बेटी हैं, दूसरी निस्बत ये कि वो अली की बीवी है। तीसरी निस्बत इकबाल बयान कर रहे हैं, कह रहे मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क, मादरे आ काफिला सालार इश्क। हसन की भी माँ है, हुसैन की भी माँ है। इन तमाम निस्बतों को जब इमाम अहले सुन्नत ने अपनी शायरी में ढाला, इकबाल ने 3 शेर लिए और जनाब 3 शेर में उन्होंने निस्बत ज़हरा को बयान किया। उनके इश्क अहले बैत पर मैं सलामी पेश करता हूँ। इकबाल ही ने कहा था, हुसैन तेरे इंतकाम की कोई हद ही नहीं, लफ्ज़े यजीद गाली से बदतर बना दिया। कोई किसी को गाली दे बर्दाश्त कर लेता है, कोई किसी को यजीद कह दे तो बाटे मारेगा। क्यों? तेरा बाप यजीद होगा, मुझे क्यों यजीद कहे? आदमी कितना बेअमल हो जाए मगर यजीद बनना गवारा नहीं करता। इकबाल कहते हुसैन, लोग पूछते हुसैन जीते कैसे, हुसैन का बदला कैसे लिया गया, तो जवाब दे दीजिएगा, हुसैन तेरे इंतकाम की कोई हद ही नहीं, लफ्ज़ यजीद गाली से बदतर बना दिया। लफ्ज़ ये इकबाल है,
अकीदत अहले बैत पेश की। इमाम अहले सुन्नत क्या कहते हैं? 3 निस्बतें ज़हरा पाक की। इमाम कहते हैं नूर। पहले तो ये उन्होंने 3 बयान किए ना, अब इनकी देखें। नूर है वो खुद, नूर है, नूर की बेटी है। क्या है? जोर से बोलो। तमाम नूरानियत की असल अल्लाह की अता से हुजूर है। फरमाया पहला सैयदा खुद नूर है। बोलो ना सुभान अल्लाह। लोग इसमें फंसे हुए हैं कि हुजूर नूर है कि नहीं, और इश्क देखें कि वो कहते हैं नूर, बिन्ते नूर। पहला तो वो खुद नूर है, दूसरा वो नूर की बेटी हैं, तीसरा ज़ौजे नूर, असल में है ज़ौजे नूर। हाँ, वजन शेरी की बुनियाद पर कम हो गया। ज़ौजे नूर, ज़ौजे नूर। अब दूसरी निस्बत कि वो मौला अली की बीवी, उम्मे नूर नूर। वो 2 नूर, एक से मुराद इमाम हसन है, एक से मुराद इमाम हुसैन। उन्होंने 3 शेर लिए, इन्होंने 1 मिसरा लिया। 3 शेर लिए, 1 मिसरा लिया, और फिर दूसरे मिसरे में एक्स्ट्रा निस्बतें बयान की। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर, नूरे मुतलक की कनीज। हाँ, एक निस्बत ज़हरा पाक की आपने ये क्यों छोड़ दिया कि जितनी फजीलतें ज़हरा को मिली हैं वो सब देने वाला तो खुदा है। निस्बत हुजूर की है मगर देने वाली जात खुदा की। का नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। ये नूर का रिश्ता सरकार ज़हरा पाक से। ये सरकार ज़हरा हैं। फजीलत आज तक नहीं मिली किसी को इंतहा, आज तक नहीं मिली कि मकाम ज़हरा ख़त्म कहाँ हो, आज तक नहीं। इसलिए कि ज़हरा वो है जिसकी आमद पर हुजूर खड़े हो जाते। हदीस है ना, हदीस है, हदीस है। बयान करने वालों पर मेरी जिंदगियां कुर्बान। उन्होंने हुब्बे अहले बैत, लोग सहाबा को उल्टा सीधा कहते हैं, बेवकूफ़। सहाबा नहीं होते तो अहले बैत अपने मुंह से अपनी तारीफें थोड़ी करते। ये तो सहाबा ने हमें बताया है। सिद्दीक़ा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन, सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ से पूछा गया मन अहब्बन नास इला रसूलिल्लाह, तिरमिज़ी में हदीस है, दूसरी किताबों में भी है। रसूलुल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब कौन? का फातिमा बिनते मोहम्मद। ये गवाही किसी और की नहीं, सिद्दीक़ा की गवाही। हवाला मैंने पढ़ दिया, सियाह सित्ता की हदीस। सबसे महबूब हुजूर के नजदीक सरकार फातिमा है। पूछा गया मन अशबहन नास बिर रसूल औ कमा क़ाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा मुशाबे कौन, मिलता जुलता कौन? फिर जवाब सैयदा का। आयशा सिद्दीक़ा कहती फातिमा बिनते मोहम्मद। उनके चलने से हुजूर का चलना याद आता, उनके मुस्कुराने से हुजूर का मुस्कुराना याद आता, उनकी सखावत से हुजूर की सखावत याद आती। ये सरकार ज़हरा हैं। जब हुजूर के दरबार में आती, मुस्तफ़ा मोहब्बत की वजह से खड़े हो जाते, खड़े हो जाते। और खड़े होने के बाद सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुने। साहबा कहते हैं हुजूर खुद खड़े होते, और खड़े होने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम मरहबा कहते। हुजूर अलैहिस्सलाम फ़क़ब्बला यदहा, हुजूर सैयदा के हाथ चूमते। दुनिया हुजूर के रोजे की जालियां चूमती है। दुनिया हुजूर के कदम जहां जहां गए हैं उन मिट्टियों को एहतराम की निगाह से देखती है। अरे छोड़े मिट्टियों को, हुजूर के शहर का कांटा मालिक बिन अनस जैसी जात अपने पैर में रख के कहती है, कल कयामत में पूछा गया कि मालिक क्या लाया है, तो कह दूंगा शहरे रसूल का कांटा लाया हूं। जब शहरे रसूल के कांटे का ये मकाम है, तो बिन्ते रसूल के तंबलंदी का क्या मकाम? खड़े हो गए। फ़क़ब्बला यदहा, हुजूर ने अपने मुबारक लब से सैयदा का हाथ चूमा। ये फातिमा है। सैयदा का हाथ, सिर्फ हाथ नहीं चूमा,
नहीं, खड़े खड़े बात करके फ्री नहीं कर दी, ये आदत थी सरकार की। वह अजलसा फी मजलिसी, हाँ, अपनी बैठने की जगह पर, अपनी गद्दी पर, अपनी गद्दी, हदीस पढ़ रहा हूं, तर्जुमा कर रहा हूं मजलिस का, बैठने की जगह, अपने बैठने की जगह। हुजूर जितनी देर जहां बैठे रहे वो जगह अर्श से अफजल होती है। हुजूर उठ रहे हैं, सैयदा आ रही हैं, जिसके लिए आदम से लेके ईसा तक मिराज में सारे उठे हैं, अक्सा में हाथ बांध कर खड़े हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम की तिलावत ऐसी है कि वो ज़बूर पढ़ते हैं तो उड़ते हुए परिंदे रुक के सुनते हैं, इतना अच्छा कारी है मगर पीछे खड़ा है। सुलेमान की हुकूमत की मिसाल नहीं, आदम से लेके ईसा तक सब बेमिसाल, मगर सब खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कौन आएगा। फातिमा के बाबा आएंगे। फिर नमाज अक़सा में था यही सिर कि आया हूँ माना अव्वल व आखिर, कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए। जिसके लिए इतने बड़े बड़े लोग खड़े, वो मोहब्बत और अपनी उल्फत जब दिखाने पे आ रहे हैं तो सैयदा के लिए हुजूर खड़े हो रहे हैं। अपनी जगह हुजूर सैयदा को बिठाते, अपने बराबर में बिठाते, अपनी जगह बिठाते। खैर ये सैयदा है, इनके मकाम की इंतहा मिली नहीं, जो कुछ बयान हुआ सब इब्तिदा है, जो कुछ बयान हुआ सब इब्तिदा है, वरना सैयदा तो फिर सैयदा है। जिसके बेटे जन्नती जवानों के सरदार हों, जिसके बेटों की जागीर जन्नत हो, तो उनकी खुद की जन्नत का मकाम क्या होगा? उनकी खुद की जन्नत का मकाम। एक वाकया सुना दूं, बात कर, वरना मौजू सैयदा पर ऐसा है फजर हो जाएगी, अल्लाह जानता है। बात को ख़त्म करता हूँ। सैयदा है ये मकाम ज़हरा, आज तक किसी को समझ नहीं आया। हुजूर जिनके लिए मोहब्बत से खड़े हो रहे हैं, अपनी जगह बिठा रहे हैं, ऐलान फरमा रहे हैं फातिमा के राजी होने से खुदा राजी हो। और सुना दूं आपको खुशखबरी वाली हदीस। हुजूर ने फरमाया फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा गया, फातिमा का लुग़वी और डिक्शनरी के माना होता है, डिक्शनरी के हिसाब से छुड़ाने वाली। इन्नमा सुम्मियत फातिमा, हुजूर के जुमले पढ़ दो, हुजूर के जुमले पढ़ दो। इन्नमा सुम्मियत फातिमा, जुज़ी नीस, सिर्फ और सिर्फ, बेशक फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा गया लिअन्नल्लाह फतमहा व मुहिब्बिहा मिनन नार, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा गया, फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा गया। फातिमा और भी मिलेंगी तारीख में। मौला अली की माँ का नाम भी फातिमा है, मौला अली की बीवी का नाम भी फातिमा है, मगर उस फातिमा और इस फातिमा में फर्क है। फातिमा बिनते असद और फातिमा बिनते मोहम्मद में फर्क है। फातिमा का नाम, मेरी इस फातिमा का नाम इसलिए फातिमा रखा गया क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको वो ज़ुर्रियता छूट गया, फतमहा वो ज़ुर्रियतहा वो मुहिब्बिहा, बात जगह ज़ुर्रियता है, बात जगह नहीं है। खैर, दो तीन हदीसों को मिलाकर मफ़हूम पेश कर रहा हूँ। रसूल मुहतशम मुख्तार कायनात सरवरे लाला खुरखा सैयदे कायनात शफीए मुजरिमा अनीसे बेकसा चारा साजे दर्दमंदा रहमते आलमिया मुस्तफ़ा प्यारे फरमाते सुनो, फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा गया, अल्लाह ने उसको, उसकी औलाद को और उससे मोहब्बत करने वाले को अल्लाह ने जहन्नम छुड़ा दिया। नहीं जाएंगे जहन्नम में, बस मोहब्बत सच्ची सैयदा से होनी चाहिए। सैयदा मेयार ईमान का नाम, मेयार सियादत का नाम। हाँ, आज लोग कहते ये सैयद नहीं, वो सैयद नहीं, वो सैयद नहीं, वो सैयद नहीं। हाँ, हवा चल पड़ी है,
मगर एक जुमला के आगे बढ़ता हूँ, ये तो कयामत में पता चलेगा कौन सैयद है और कौन सैयद नहीं है। बात समझ आ रही है? कतई सियादत तो हसनैन करीमैन की है, कुरान और हदीस से उनकी सियादत साबित। सुने, अर्ज क्या कर रहा था, ये कल कयामत के मैदान में पता चलेगा कौन सैयद है कौन नहीं है। एक जुमला कह देता हूं मुंडवा वालों, सारा मेयार सैयदा ज़हरा की शज़ात है। सैयदा जिसे अपना लेगी वो सैयद माना जाएगा, और जिसे सैयदा नहीं अपनाएंगी उसकी सियादत ना भी हो या हो उसे कोई काम आने वाली नहीं। जात सैयदा की जिसे अपना लिया उस पर सादात भी नाज करने लगे। देखे ना, अपनाया अस्मा बिनते उमैस पर आज तक लोग नाज कर रहे। अपनाने की देरी है। आप और हम तो जनाब बड़े गुनहगार लोग हैं, मगर मुंडवा वालों उस खानदान की बात कर रहे हैं हुसैन पाक को करबल की जमीन पर रोकने वाली जात का नाम हुर बिन यजीद रियाही है। बात अपनाने की है। हुर यजीद की तरफ से आए, हुसैन कूफा जा रहे थे, करबला में रोक दिया। 1000 के जत्थे के साथ आए थे, आप यहीं रुक जाइए, आप नहीं जा सकते आगे, मुझे यही ऑर्डर दिया गया। हुर को नहीं पता था कि वो लोग इमाम पाक के खून के प्यासे हैं, उन्होंने रोक दिया। वाकया नहीं सुनाता, करबला फिर कभी सुनाऊंगा, बातें बहुत सारी, फरमाइशें सब रखता हूँ, इसलिए कि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका। हमें जोधपुर जाना है, 5 बजे बापू की ट्रेन है। बात को ख़त्म करता हूँ। अर्ज़ क्या कर रहा था, सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना के दीवानों, बात क्या अर्ज़ कर रहा था। हुर बिन यजीद रियाही, हुर है, हुर जनाबे हुर, उनको रोकना, उन्होंने रोका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाले सलाम को रोका, और रोकने के बाद यहीं ठहर जाइए, आपको आगे नहीं जाना है। यजीद की तरफ से आए थे, उबैदुल्लाह बिन जियाद के लिए काम करते थे, हाँ, नोमान बिन बशीर के लिए काम करते थे, यजीद के अंडर काम करते थे। हुसैन को रोक दिया, आप आबादी तक नहीं जा सकते, आप यहीं रुक जाइए। हाँ, लेकिन जब ये मंजर हुआ कि जनाब दोनों लश्कर, उन्होंने कोशिशें भी बहुत की, तारीख में फिर कभी पढ़ूंगा। वो इब्ने साद को भी समझाते रहे कि लड़ मत, वो जनाबे वाला शिम्र जिल जोशन को भी समझाते रहे कि लड़ मत, वो खूली बिन यजीद को भी समझाते रहे कि लड़ मत, वो जनाब सिनान को भी समझाते रहे कि लड़ मत। उन्होंने उबैदुल्लाह बिन जियाद से भी बात करने की कोशिश की कि लड़ो मत, उन्होंने यजीद से भी बात करने की कोशिश की कि हुसैन पर तलवार मत उठाओ, मगर मुकद्दर का लिखा कोई टाल नहीं सकता है। जिसके मुकद्दर में डिग्री शहीद आजम की बननी लिखी हो, उसको रोक कौन सकता था। आज किसी का बेटा आलिम बनकर आता है तो वो जलसा करा के कहता है फख्र से, मेरा बेटा आलिम दीन बना है। यार, जब बाप का सीना चौड़ा औलाद के आलिम दीन बनने पर होता है, तो हुसैन के शहीद आजम बनने पर ज़हरा का सीना कितना चौड़ा हुआ होगा। हुसैन के शहीद आजम बनने पर मदीने की सरकार कितनी खुश हुई होगी। कुर्बानियां दी, इम्तिहान दिए, मगर मर्तबे भी तो मिले ना जनाबे वाला। कोई ये ना कहे बड़े बाप के बेटे थे इसलिए जन्नती जवान के सरदार बना दिए गए, नहीं, बल्कि हर बंदा ये कहे, ए हुसैन, ये तो इस्लाम है, हम ईमान वाले बावफा लोग आपकी चौखट के कुत्तों की भी हैसियत नहीं रखते, मगर मौला आपकी शान तो ये है। इकबाल ने कहा, इंसान को, मुसलमान नहीं, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी। बात क्या कर रहा था, अपनाने की बात आई। ज़हरा पाक का किस्सा सुनाना चाह रहा था, नहीं सुनाऊंगा, बात को खत्म करता हूं, फिर कभी, यार जिंदा सोबत बाकी। अभी मैं बात को खत्म करता हूं। अपनाने की बात, अपना बनाने की बात। हुर जिनकी वजह से इमाम करबला में ठहरे, अगर उन्होंने ना रोका होता तो इमाम पाक कूफा तक जाते, वहाँ की पब्लिक से मुलाकात होती, हो सकता था कि इमाम के चेहरे को देखकर लोगों की मरी हुई गैरतें जिंदा हो जाती, मगर हुसैन पाक को लोगों से मिलने नहीं दिया गया, नहीं मिलने दिया, रोक दिया गया। रोकने वाली ज़ात का नाम हुर है। दोनों लश्कर आमने सामने हैं। बात यह है कि साहब अब जंग शुरू हो जाएगी। जनाबे हुर ने बड़ी कोशिश की मगर जंग नहीं रुकी, नहीं रुकी। अब हुर शर्मिंदा है, निगाहें झुकी हैं,
डरते हैं कि हुजूर ने पूछा कि तूने मेरे लश्कर को, मेरे हुसैन के लश्कर को रोका था, तो मैं हुजूर को क्या जवाब दूंगा। शर्मिंदा हैं कि मेरी वजह से हुसैन यहाँ ठहरे, वरना हुसैन पाक कहीं और चले जाते, मैंने उन्हें नहीं जाने दिया। आंखों में आंसू हैं, मेरे ईमान का क्या बनेगा, मेरे दीन का क्या बनेगा, मेरे मजहब का क्या बनेगा। आंखों में आंसू, नम आंखें लेकर सखी इब्ने सखी के दरबार पे हाजिर। हुसैन खुद सखी, करीम हुसैन, सखी हुसैन। हुसैन जैसा सखी होगा कौन। सखी कोई माल दे रहा है खुदा में तो लोग उसको सखी कहते हैं। उन्होंने पूरा कुंबा दे दिया। मैंने कल अर्ज किया था, लोग सब कुछ लुटाते हैं मगर वतन की निस्बत फिर भी उनकी बाकी रहती है। हुसैन तो वो हैं जिन्होंने मदीना छोड़कर अपने वतन की मोहब्बत भी जनाबी वाला कुर्बान कर दी। अपने वतन की मोहब्बत को भी कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। वो किसी शायर ने कहा ना, किसी ने जब वतन पूछा तो हज़रत ने यूँ फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे, मदीने वाले कहलाते थे, अब हैं करबला वाले। मदीने वाले कहलाते थे, अब हैं करबला वाले। ये अपनाने की बात कर रहा था मैं। हुसैन पाक सब कुछ कुर्बान कर दिया। सखी हुसैन, उनकी माँ सखी जहरा, उनके बाबा, उनसे बड़ा सखी रूए ज़मीन पर पैदा ही नहीं हुआ है। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की ज़ात है। ठीक है, सखावत देखें। नम आँखों से जनाब हुर इमाम हुसैन के पास आए। कैसे आए? नम आँखों से, सर झुका है, हुसैन को सलाम किया। अस्सलामु अलैका यब्न रसूलिल्लाह, ए रसूलुल्लाह के शहज़ादे आप पर सलाम। हज़रत इमाम हुसैन ने सलाम का जवाब दिया। हज़रत हुर ने कहा, हुजूर गलती की माफ़ी चाहता हूँ, अगर मैंने न रोका होता तो आज यहाँ प्यासे नहीं होते। अगर मैंने नहीं रोका होता तो आज सकीना की प्यास की शिद्दत नहीं होती। अगर मैंने नहीं रोका होता तो कासिम का खिला हुआ चेहरा मुरझाते हुए नहीं देखता। अगर मैंने ना रोका होता और मैंने जाने दिया होता तो आज इस वक्त जो अली अकबर हम शक्ल पैगंबर हैं, उनके चेहरे पर प्यास के असरात नमूदार ना होते। ये मेरी गलती है, इसका बदला मैं कैसे अदा कर सकता हूँ। अब जो होना था वो हो गया हुजूर, मगर मेरे ईमान की हिफाजत, मेरे मज़हब की बका, मेरे वजूद से अब अगर हो सकती है तो फ़कत इस तौर पर कि आप मुझे अपना लें। अगर आप अपना लेंगे तो क़यामत में आपके नाना को मुंह दिखाने के लायक हो जाऊंगा। अगर आप अपना लेंगे तो कम से कम मैं मोमिन मर तो सकूंगा, वरना कल फरिश्ते मुझे खींचेंगे और पूछेंगे कि ज़िम्मेदार तू है करबला के लुटे हुए काफ़िले का, कि अगर तूने ना रोका होता तो हुसैन पहाड़ों में चले जाते। हाँ, अगर तूने ना रोका होता तो हुसैन कहीं और चले जाते। हुसैन ने कहा था कि मुझे जाने दो, मगर तुमने नहीं जाने दिया। मैं क्या करूँगा। वारे हुसैन की सखावत, जिसकी वजह से हुसैन करबला में ठहरे थे। अगर हुसैन माफ ना करते, मुमकिन था कि हुर जहन्नम में जाते, मुमकिन था। क्यों? इसलिए कि कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि आपने उनको रोका। अगर हुसैन ना अपनाते तो हुर जहन्नमी हो सकते थे। मगर आपने भी सैयद साहब से सुना, जिस जगह हुर बनाए जाते हैं कारखाना मेरे हुसैन का है। हुसैन की सखावत देख, जिसकी वजह से काफिला यहां रुका है। हुसैन ने, मौला हुसैन ने, सखी हुसैन ने, करीम इब्ने करीम ने हुर को करीब बुलाया और कहा इतना मायूस ना हो, हम मदीने वाले के नवासे हैं, वहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तेरा नाम हुर है ना, हुर का माना होता है आजाद, तेरा नाम हुर है ना, कहा मेरा नाम हुर है। कहा फिर सुन, मैं हुसैन बिन फातिमा बिनते मोहम्मद ये ऐलान करता है, करबला की जमीन है, मुसाफिर हूँ, मजलूम हूँ, बेकस हूँ, इस दश्ते करबला में मजबूर हूँ, मगर कहता हूँ जन्नत कल भी मेरी थी, आज भी मेरी है। पानी मेरा हो ना हो, फुरात को मैं बुलाऊं ना बुलाऊं, मगर मैं कहता हूँ अंत हुर्रुम मिनन नार, रसूलुल्लाह का नवासा जमीन करबला पर तुझे गारंटी देता है। ऐ हुर, तू
जहन्नम से आजाद है, जहन्नम से आजाद। मैं कहता हूं कि जन्नत में जाए। और ने ये सुना तो मचल गए। एक लम्हा पहले जो जहन्नमी था, एक लम्हा बाद जन्नती हो गया। ये हुसैन कर सकते, हुसैन। मगर आखिरी बात, उसके लिए शर्त है कि आप शर्मिंदा होकर दरबार हुसैन में आए। अगर आप शर्मिंदा नहीं हुए, मुंह अमर बिन साद ने भी छुपाया था। जब ज़ैनब पाक ने खुतबा देना शुरू किया ना, तो अमर बिन साद ने मुंह घुमा लिया। तारीख की किताबों में लिखा है, ज़ैनब कुबरा की ज़बान में इतना दर्द था कि जब लुटे हुए काफिले पर ज़ैनब पाक ने या मोहम्मदा का नारा लगाया है, ज़मीन करबला कांप गई। अमर बिन साद का कलेजा भी दहल गया। मैं नहीं कहता, हवाला पढ़ दूंगा। अमर बिन साद ने चेहरा घुमा लिया। उसके शकी और सख्त दिल ने भी ज़ैनब की आह को बर्दाश्त करने का मादा नहीं रखा। ठीक है, लेकिन शर्मिंदा होकर अहले बैत से माफी मांगने नहीं आया। मुंडवा वालों, बात आखिरी ये कह रहा था, अगर आप इसी तरह डीजे पर नाचते रहेंगे, अगर आप बर्थडे पर 20-20 केक काट के अपने आप को हुसैनी समझते रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि अमर बिन साद के कैटेगरी में तुम्हें डाल दिया जाए। कहीं ऐसा ना, इसलिए कि शर्मिंदगी का इजहार तो उसने नहीं किया ना, आप भी तो नहीं कर रहे। मुंडवा वालों, दीन सीखो। हुसैनी बनना इतना आसान तो भी तो नहीं है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हमारे हालात क्या हो गए? नमाजें इमाम साहब का काम है और डोकरों का काम है नमाज पढ़ना। क्यों? तुम यजीदी हो? अरे यार, नमाज तो यजीदी भी पढ़ते थे, वो अलग बात है होती थी कि नहीं होती थी। इसलिए कि जिस नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद कह रहे थे, उसी आले मोहम्मद को प्यासा रखकर नमाज पढ़े। वो भी अजब ढोंगी थे, अजब ढोंगी थे। नमाज भी पढ़ रहे हैं और कह रहे रहमत नाजिल हो आले मोहम्मद पर, और आले मोहम्मद सामने प्यासी है और रहमत नाजिल होने की बातें कर। अजब, गुमराह करने का दौर उस दौर से चलता है। आपको पहचानना है हुसैनियत कहाँ है, यजीदियत कहाँ। यजीद बंदरों का नाच नचाता था, बंदरों का नाच देखने का शौकीन था। हुसैन ने उसके खिलाफ तलवार उठा ली। यजीद शराबी था, फासिको फाजिर था, और भी बहुत सी करतूत थी उसकी। लेकिन बात यह है कि उसकी बदआमाली की वजह से हुसैन ने फरमाया कि मैं इसको इमाम तस्लीम नहीं करता। बात जहाँ से शुरू की थी वहीं ख़त्म करता हूँ। मैं इसकी बैत नहीं करूँगा, इसलिए कि वो कल शराब पिएगा, लोग कहेंगे कि शराब पीना सही है, माज़अल्लाह। इसलिए कि अगर सही नहीं होता तो हुसैन यजीद के हाथ पर बैत क्यों करते। मुंडवा वालों, हुर बनो, हुर। हाँ, हुर बनो। गलती हो जाए तो शर्मिंदगी के साथ आओ और कहो मौला हमने गुनाह बहुत किए हैं, हमने बुराइयां बहुत की हैं, मगर तेरे सिवा कोई माफ करने वाला नहीं है। और अगर इसी तरह अड़े रहे, क्या हालात। शादियों में देखो डीजे, सगाई, फिर दौर आया सगाइयों में देखो तो डीजे, अब दौर आ गया है कि बर्थडे में देखो तो डीजे। मरना नहीं है, केक काटने के लिए आपके साथ 500 लोग भी हो सकते हैं। कब्र में है कोई दोस्त जो साथ जाने के लिए तैयार होगा? मजाक और मटर गश्ती को आपने इस्लाम समझ लिया, अपने मजहब को किसी कीमत की निगाह से देखा ही नहीं। जिन नौजवानों ने जलसा कराया है उनको भी ये चाहिए कि वो फकत जलसे तक महदूद ना रहे, बल्कि सही मानों में हुसैनी बने। वो गरीबों की मदद करें ताकि इमाम अहमद रजा के गुलशन से जो मंसूब है सोसाइटी, वो वाकई गुलशन की तरह महकती रहे। उनको चाहिए कि बेसहारों का सहारा बने। फकत जलसा करा के जन्नत नहीं मिलती।
सखी हुसैन है, चाहे तो एक बार या हुसैन कहने पर दिला दें, मगर मैं उसूल की बात कर रहा हूं। जिस हुसैन पाक ने 33 जख्म नेज़े के, 32 जख्म भाले के, तीर और तलवार के जख्म लेकर, कमो बेश 72 जख्म लेकर, दूसरी रिवायत के मुताबिक 82 जख्म लेकर या 84 जख्म, 84 जगह छेद था इमाम हुसैन के जिस्म अक़दस में। और इस कंडीशन में कहते हैं यजीदियों सर मत काटना, नमाज पढ़ लेने दो, नमाज पढ़ लेने दो। आप कौन से हुसैनी है? एसी लगी हुई मस्जिदों में, आपको शौक ही नहीं इबादत का। अल्लाह ने बेटा दिया है, दूल्हा बनाया है, तो आप बजाय शुक्र अदा करने के नाफरमानियां कर रहे हैं। अल्लाह की नेमतों की नाकदरी, जितने नाम, अब तो ये नई बिदअत चल गई है, जितने नाम के हर्फ होंगे उतने केक अलग अलग होंगे, और उसको काट के मुंह पे मला जाए। अरे बेगैरत हो गए हो। जो इस्लाम वुजू के लिए जरूरत से ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता, वो खाने की चीजों को यूं जाय करने की इजाजत देगा? आपने क्या समझ रखा हुसैन यूं ही मिल जाएंगे? गले में ढोल डाल के और डंका पीट रहे, निगाहें बालकनियों पर है, दूसरों की बहन बेटियों पर निगाह। हुसैन के लिए कुछ कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। हुसैन की याद फकत ताजिया में नहीं है। जब जब मुअज्जिन हय्या अला सलाह की सदा लगाता है तो हुसैन याद आते हैं। अगर बच्चा शराब को बुरा कहता है तो हुसैन याद आते हैं, अगर बच्चा जुए को बुरा कहता है तो हुसैन याद आते हैं। इसलिए कि ये सब जुर्म यजीद में थे। अगर हुसैन सरेंडर कर देते तो आज तीन पत्ती को कोई बुरा नहीं कहता, आज आईपीएल के सट्टों को कोई बुरा नहीं कहता, आज जुआरियों को सब सर पे बिठाते। मगर हुसैन ने कह दिया जुआरी है दूर हट जा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी कह दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो, समझा रहा हूं। शर्मिंदगी का इजहार करो, इमाम हुसैन के वसीले से अपनी गलतियों की माफी मांगो। इतनी तफसील बताने की जरूरत नहीं कि क्या गलत है क्या सही, सब समझदार लोग हैं, मॉडर्न दौर है, 90% चीजों को जानते हैं हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। बाज आ जाओ फिजूल खर्चियों से, बाज आ जाओ झूठी शानों से, बाज आ जाओ इन हराम कामों से। इसलिए कि आज तो 4 लोग आपके साथ डीजे पर नाच लेंगे, नमाज के टाइम बैठकर गप्पे लड़ा लेंगे, मगर कल जब फरिश्ता रूह लेकर जाएगा ना, तो रूह निकलते वक्त आपको एक कलमा भी आपके दोस्त नहीं सुनाएंगे। इसलिए दोस्ती उनसे करो जो हुसैनी है, जो हुसैनी है। आप भी हुसैनी बने, गलतियां हो जाएं कोई बात नहीं, हुर बिन हजरत हुर की तरह आए, मौला हुसैन का वसीला मांगे। वो ऐसा कारखाना है कि जहन्नमियों को भी जन्नती बना देता है। हाँ, अल्लाह पाक हमें और आपको मौला हुसैन की खैरात और उनकी अम्मी की खैरात से माला माल फरमाए, उनके नाना की खैरात से माला माल फरमाए। हमें असहाब रिसालत, अहले बैत रिसालत की मोहब्बतों से हमारे सीनों को सरशार फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, कहने सुनने में जो ख़ता हुई, बड़ी बड़ी सखी बारगाहें हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। उनके तवस्सुल से दुआ करता हूँ अल्लाह हम सब की हाज़िरी को बारगाहे, अपनी बारगाहे बेमिसाल में कबूल फरमाए। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता है गुलशन तेरा आबाद रहे। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। तपती हुई ज़मीं पे गिरा सैयदा का लाल, फरमाया सूखे होठों से रब्बे जुल जलाल। सरकारे ज़हरा पाक का ये शहज़ादा जब इस दुनिया फ़ानी से तशरीफ़ ले जा रहा था तो आखिरी जुमले शिकवे के नहीं थे यार। उन्होंने सर कटाते कटाते कहा, मौला मुझसे जो हो सका मैंने किया, जो कमी रह गई हो उसे माफ़ कर देना। ये इमाम हुसैन की मंजिल है। सब कुछ लुटा के कहते हैं जो कमी रह गई हो उसे माफ़ कर दीजिएगा। मौला हुसैन हमें और आपको अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं।
सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।